जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि बहुत दीर्घकालिक दुख हमारे जीवन में किसकी वजह से आते हैं और वो बने रहते हैं या वो हमें क्या सिखाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको मुझसे कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई आपके जीवन में समस्या चल रही हो, जो मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि चले आपके जीवन में कोई समस्या, लेकिन आपको एडवाइस लेनी हो आपके किसी मैरिज के मैटर्स में या फाइनेंशियल मैटर्स में, नौकरी को लेके, अवश्य आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए और अवधि के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे और इन्हीं ईमेल के द्वारा आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जीवन में सब लोग सुख चाहते हैं, ये इस लोक पे आके, धरती के लोक पे आके, लेकिन ज़्यादातर बहुत लोगों को दुख से निकलना पड़ता है और कुछ कुछ लोगों के जीवन में जो है वो दुख बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत जिसको कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं वो एपिसोड्स। तो उसकी वजह जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है, जीवन में उनको दूर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, और कौन सा ग्रह उस सबसे मुख्य रोल अदा करता है इस चीज़ में, ये भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमारे जीवन के जो दुख होते हैं या जो कभी ख़त्म ना हो, एक के बाद एक चैलेंज आते रहें जीवन में, एक के बाद एक परिस्थितियां जो हैं हमारे जीवन में बिगड़ती रहें, या कभी कोई चीज़ ठीक हो, लाइफ का कोई एंगल, तो दूसरा चीज़ खराब हो जाए। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह जो है हमारे सबकी जन्म पत्रिका में, चाहे मटेरियल सक्सेस पानी हो, पैसे रुपए के से संबंधित, या किसी को संत बनना हो, महात्मा बनना हो, राजा बनना हो, पॉलिटिशियन बनना हो, दुनिया में कहीं पे भी आपको जाके स्टैंड होना हो, तो एक ग्रह मुख्य भूमिका निभाता है इस चीज़ में, और वो है शनि देवता। तो सबकी पत्रिका में जो है शनि देवता तय करते हैं एक तरीके से, ये प्रभु के द्वारा भेजे गए एक समझ लीजिए वॉचमैन है। इनको रखा गया है कि भाई देखते हैं हमारे कर्मों के हिसाब किताब को, किसको क्या फल देना है, किसको कितना दुख देना है, क्या चीज़ें हैं। तो शनि का हमारी पत्रिका में, सभी लोगों की पत्रिका में जो है सुंदर होना, अच्छा होना, किस हद तक की वो हमारी पत्रिका में बेनिफिट हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिनकी पत्रिका में लेश मात्र भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, दुख नहीं होते हैं, उनकी जीवन अच्छे होते हैं, तो शनि के ही मित्र शुक्र जो हैं उनकी पत्रिका में आशीर्वाद दिए होते हैं उन लोगों को, और वो बचपने से ही जो है एक चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, और उनका जीवन जो है कई मामलों में वो जो है वो बहुत सुख उठाते रहते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। जो मैंने वीडियो बनाया था पहले कि सुख का जिनको इच्छा हो उनके लिए शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दुख से रिलेशन अगर आप बात करेंगे तो देखिए वो शनि ग्रह की है, चाहे वो हमारे जीवन में किसी भी एंगल में आप ले लीजिए, चाहे वो आप हमारे नौकरी में ले लीजिए, चाहे सेहत में ले लीजिए, चाहे रुपए पैसे में ले लीजिए। देखिए काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान के और 11वें स्थान के शनि जो हैं वो कारक माने जाते हैं कि भाई धन से संबंधित भी उनकी एक राशि देखिए 11वें स्थान पे पड़ती है और एक राशि उनकी जो है 10वें स्थान पे पड़ती है। तो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके का नाम, शोहरत, मान सम्मान पाएंगे और किस तरीके का हम लोग धन प्राप्त करेंगे।
कई लोग जो है धन बहुत उल्टे सीधे तरीके से भी प्राप्त करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ जो है कि कहीं से अंडर द टेबल पैसा आ रहा है या खराब पैसा आ रहा है, क्योंकि 11वें स्थान में देखिए शनि की राशि पड़ती है, उसका लेना देना, उसका भुगतान तो जीवन में करना ही पड़ता है। शायद इस जीवन में करना पड़ जाए, कुछ फैक्टर्स पत्रिका में बताते हैं जो करेंगे सो इसी जीवन में भर के जाएंगे, या फिर नेक्स्ट जीवन में हम उन चीज़ों को ले जाएंगे, वो एक अलग बात है, खराब अगर हम तरीके से पैसा कमा रहे हैं। इसीलिए 11वां स्थान को जो है वो कई हमारे विद्वान ज्योतिष हैं या हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, वैदिक ज्योतिष, 11वें स्थान को इसीलिए जो है वो खराब घर भी मानता है। उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे आदमी के जीवन में प्रॉस्पेरिटी या लक्ष्मी आती है, वैसे वैसे उसको संतुलन रखना जो है मुश्किल हो जाता है। वो कैसे लोगों के साथ मिल रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, क्या उसकी आदतें हैं, ये सब देखिए 11वें स्थान से फिर पता लगने लगती हैं, और वही फिर बाद में पतन का कारण बनता है। ये मत भूलिएगा कि पंचम स्थान से 11वां स्थान जो है, जो शनि का ही घर होता है काल पुरुष की कुंडली में, वो जो है बच्चों का स्थान का जो मारक स्थान है वो 11वां स्थान बनता है। तो कहीं हमारे द्वारा किए गए गलत काम, गलत निर्णय, गलत जो हमारे कार्य हैं जीवन में, वो हमारे बच्चों को उठाने पड़ते हैं, ये साफ बताते हैं शनि देवता। तो जो दुख है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आज और कल में वो ख़त्म नहीं हो जाता है। जैसे दुख की कोई सीमा नहीं रहती है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है पत्रिका में। अवश्य शनि कहीं ना कहीं भारी चोट कर रहे हैं, भारी दंड देने के लिए बैठे हुए हैं। उनको रीड करके, उनको ठीक करके, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे चलना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को काम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, काम नहीं मिलता है, अपमान उनके जीवन का एक हिस्सा होता है, या गलत काम उनके जीवन का एक हिस्सा होता है। उनको किसी प्रकार से भी अच्छाई से, साधुत्व से उनकी कोई पहचान नहीं होती है। सब तरीके के गलत काम, सब तरीके के षड्यंत्रों में पड़ना, झूठ बोलना, गलत तरीके से पैसा कमाना, छल कपट करना, ये सब आ जाता है उनके जीवन में, लाइफ चर्या में। क्योंकि उनके जो हैं कर्म इसी तरफ उनको धकेल रहे होते हैं, ये उसी तरफ वो जा रहे होते हैं, दुख उनके बढ़ते रहते हैं उनके इन कामों के द्वारा। उनको समझना पड़ता है कि ये शनि देवता जो है कितना बड़ा उनके लिए जो है दंड बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रभु का एक तरीके से ये दंड अधिकारी हैं, सबकी पत्रिका में जो बैठे हुए हैं शनिदेव, कि जो भी गलत काम करता है तो उसके लिए एक ये वॉचमैन है, एक गार्ड हैं हम लोगों के जीवन में। और कोई भी आप किसी की पत्रिका भी जीवन में उठा के देख लीजिएगा, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, चाहे वो सेंट हो, चाहे मल्टी बिलियनर्स हो, मिलियनर, कुछ भी हो, आप ये उठा के देख लीजिएगा कि उनकी पत्रिका में शनि की विशेष भूमिका रहती है। उसके अलावा उनके हेल्प के बिना संत नहीं बन सकते हैं, और पैसे वाले नहीं बन सकते हैं किसी प्रकार का। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में, किसी चीज़ में राइज करना हो लाइफ में, सैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इनको आप उल्टे तरीके से अगर बात करेंगे तो सीधे तरीके से नाम आता है सूर्य देवता का, कि राजा बनाने वाले सूर्य देवता हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो काम कर रहे होते हैं वो शनि देवता हैं। जब तक शनि देवता आपकी पत्रिका में भले नहीं बैठे होंगे, अच्छे नहीं बैठे होंगे, तब तक आपके जीवन में दुखों से जो है आपका पीछा नहीं छूटता है। आपको नित्य नए दुख, नई परेशानी, चाहे किसी भी आप एंगल में उठा के देख लीजिए, आपको अपने जीवन में अवश्य उठानी ही पड़ती हैं। उनकी दृष्टियां ऐसी हैं जो शनि देवता की
3, 7 और जो 10वीं दृष्टि है उनकी, वो भी हम लोगों को देखिए यही चीज़ बताती है, यही चीज़ सिखाती है। अगर आप उठा के देखेंगे तो देखिए एक राशि उनके 10वें स्थान पे पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, वो तीसरी दृष्टि उसकी पड़ती है आपके 12वें स्थान पे। तो हानि जो है आपके जीवन में अवश्य बनाए रखते हैं, किसी न किसी प्रकार की जो हानि होती है। 12वां घर क्योंकि हानि से रिलेटेड होता है, तो हमारे हानियों के ऊपर, हमारे लॉसेस के जो होते हैं उनका पूरा आधिपत्य होता है शनि देवता का। और फिर देखिए 10वें स्थान से बैठ के जो चौथा स्थान होता है हमारे जीवन में काल पुरुष की कुंडली में, वो हमारा घर है, सुख है, आनंद है। उसके ऊपर भी देखिए शनि देवता का ही राज है। सीधे डायरेक्ट 10वें स्थान से बैठ के देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारा सुख को क्षीण करने में शनि देवता प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। और फिर 10वें स्थान से ही आप देखेंगे अगर 10वीं दृष्टि, तो वो सीधे 7वें स्थान पे आती है, जो हमारे विवाह से संबंधित है, हमारे पार्टनर से संबंधित है, लाइफ पार्टनर से संबंधित है, हमारी आधे जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन के फल से संबंधित है। जैसे कहा जाता है कि अगर लाइफ पार्टनर आपको जीवन में अच्छा मिल गया तो आधी जंग आप जीत लेते हैं अपने जीवन की। वहाँ पे भी शनि की दृष्टि जाती है 10वें स्थान से, जैसे जो काल पुरुष की कुंडली है, तो वहाँ पे भी वो आधिपत्य रखते हैं हमारे जीवन में। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेन उनका शनि देवता का कितने अंदर तक, वो डीप तक हमारी पत्रिका में बैठे हुए हैं और होल्ड करते हैं, और उनका कहाँ कहाँ राज्य चलता है और वो कहाँ कहाँ तक हम लोगों को दुख प्रदान कर सकते हैं। अब 11वें स्थान भी देखिए जो है वो शनि देवता का ही स्थान काल पुरुष की कुंडली में माना जाता है। आप वहाँ से देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको नज़र आएगा कि 11वें स्थान से भी देखिए तीसरी दृष्टि उनके फर्स्ट हाउस पे पड़ती है, हम लोगों के ऊपर स्वयं जो होता है। तो हम लोग किस तरीके से अपने जीवन को ढालेंगे, किस तरीके से अपने जीवन को बनाएंगे, हमारे सुख और दुख हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं। शनि देवता ये साफ साफ बताते हैं उस चीज़ से। और फिर देखिए 11वें स्थान से ही जो उनकी 7वीं दृष्टि है पड़ती है 5म स्थान में जाके, जो हमारे संतान से संबंधित है, जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो हम लोगों के कल को हमारी जो है संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे हमारे जीवन को, तो उसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी दृष्टि रहती है। जैसे कहते भी हैं सब लोग कि अगर संतान खराब निकल जाए तो जीवन एक तरीके से व्यर्थ हो जाता है। वहाँ पे भी देखिए उनका आधिपत्य है शनि देवता का। और 11वें स्थान से अगर आप गिनेंगे तो फिर आता है 8वां स्थान, जो कि जो है वो हमारे जीवन में गूढ़ अध्ययन का स्थान है, प्रभु से मिलन का स्थान है, कई प्रकार का मृत्यु का स्थान माना जाता है। और उसके ऊपर आयु के ऊपर उनका आधिपत्य है ही है, हम सब लोग जानते हैं। तो हर तरीके के जीवन के कहाँ कहाँ उनका रोल अदा हो रहा है शनि देवता का, आप ये जान सकते हैं। लेकिन देखिए बताने का मेरा ये अर्थ है कि आपकी पत्रिका में शनि अगर किसी तरीके से खराब हैं, खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि जो दुख हैं आप लोगों को काफ़ी उठाने पड़ सकते हैं, जब तक शनि की बताए हुए रास्तों पे आप नहीं चलेंगे। और वो सारे रास्ते जो हैं शुभता की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, नेक इंसान बनने की तरफ जाते हैं, जो उनका मेन काम है, जो मेन थ्रस्ट है उनका। नक्षत्रों के बारे में आप शनि देवता की बात कर लीजिए तो आपको उससे भी पता चलेगा कि देखिए कृष्ण ने भागवत में कहा है, मैं हमेशा कहता भी हूँ, ये सबको बताता भी हूँ कि देखिए नक्षत्रों में कृष्ण कहते हैं मैं पुष्य नक्षत्र हूँ, जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो नक्षत्रों में वो कहते हैं कृष्ण कि मैं नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हूँ, शनि के अंडर पुष्य नक्षत्र आता है, जैसे हम सब लोग जानते हैं। तो आप जान सकते हैं कि राजा बनाने की क्वालिटी शनि देवता में है। पुष्य नक्षत्र जो है, जो कृष्ण को प्रिय है,
जो हरि को प्रिय है, जो प्रभु को प्रिय है, वो शनि देवता का ही नक्षत्र है जो कर्क राशि में पड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी देखने के लिए है, ये भी मोक्ष त्रिकोण की राशियों में सारे शनि देवता के नक्षत्र पड़ते हैं, इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। अनुराधा नक्षत्र जो है उनका वृश्चिक राशि में पड़ता है, समस्त अनुराधा नक्षत्र, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र भी जो है उनका मीन राशि में पड़ता है। ये तीनों राशियां जो हैं काल पुरुष की कुंडली में जो है वो मोक्ष से संबंधित हैं, भक्ति से संबंधित हैं, गूढ़ता से संबंधित हैं, प्रभु से मिलन से संबंधित हैं, डीप नॉलेज से संबंधित हैं। शनि दुख के कारक जरूर हैं, प्रोलॉन्ग दुख देते हैं, लेकिन उनका काम ये होता है ठोक पीट करके जो व्यक्ति है उसको सही रास्ते पे लेके आना और उनको उस काबिल बनाना जिस काबिल जो है प्रभु उनको चाहते हैं, या जो अंश छूट के आए हैं, क्योंकि हम सब लोग जो हैं गोपाल कृष्ण के ही समझ लीजिए अंश हैं, वहीं से निकले हैं और वहाँ तक जाने में वो यात्रा हम लोग तय कर रहे हैं, जन्मों जन्मों की यात्राएं तय हो रही हैं। शनि हम लोगों को जो है क्या नाम लेते हैं, मांझ रहे हैं, हर जन्म में दुख दे के हम लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये एक प्रोसेस चल रहा है दुख पाने का, आप उसको किस तरीके से लेते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए शनि को सही किए बिना, शनि के रोड पे आए बिना कोई आदमी, कोई जातक, कोई जातिका जो है जीवन में सुख कभी भी नहीं पा सकता। शनि तय करते हैं कि जीवन में हमको कितना सुख मिलेगा या हम लोगों को दुखों से दो चार होते रहना पड़ेगा। जिनकी पत्रिका में शनि शुभ बैठे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी भी लगन के लिए वो मारक हैं, किसी लगन के लिए मारक नहीं हैं, किसी लगन के लिए शुभ हैं। तुला लगन के लिए जैसे उदाहरण के तौर पे शनि देवता शुभ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शनि देवता हर तुला लगन के करोड़ों लोग हैं तो शनि की दशा में वो अरबपति और खरबपति बन जाएंगे, ऐसा कतई बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको भी उसी चर्निंग से गुजरना पड़ता है, उसी मंथन से गुजरना पड़ता है दुखों के। अगर उनकी पत्रिका में शनि सही नहीं बैठा हुआ है, तुला लगन वालों को भी, मेष लगन की पत्रिका में कह सकते हैं कि इनके लिए जो है शनि यहाँ पे नीच के होते हैं मेष राशि में, तो मेष लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा शनि की दशा उठापटक या प्रॉब्लम से भरी हुई होगी। ऐसा भी नहीं होता है। हर जने की पत्रिका में, हर जातक या जातिका की पत्रिका में शनि क्या फल लेके बैठे हैं ये आंकना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। जीवन में सबके लिए अलग अलग होता है, कौन से घर में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, किस तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको ठीक करनी है, कितने दुख आपको प्राप्त होंगे दुनिया में, अपने इस जीवन में दुख का कारण क्या है आपके, वो सब शनि बताते हैं। और उन्हीं के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चल के ही आप ठीक हो सकते हैं। बृहस्पति आपकी पत्रिका में उच्च के बैठे हों, शुक्र आपकी पत्रिका में उच्च के बैठे हों, अच्छी चीज़ें आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा हों, शनि आपकी पत्रिका में अगर खराब होंगे, यकीन मानिए आपको हो सकता है बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए, आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हों, 20 लोगों के साथ जान पहचान हो, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि सही नहीं बैठे होंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप, हो सकता है कि ये वही वाला एक उदाहरण है कि आप बड़े बड़े राजनेताओं को शायद चाय पिला रहे हों, तो आप देखते रोज हों राजनेताओं को, बड़े बड़े लोगों को, और आपका काम वहाँ पे सिर्फ एक चाय पिलाने वाले का हो। आप बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन्स में जाते हों, रेलवे में जाते हों, बहुत बड़ी बड़ी राजधानी शताब्दी में घूमते हों, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आप सिर्फ जो है आपका काम वहाँ पे साफ सफाई का हो। तो कहने का अर्थ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दूसरे प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में चाहे बहुत अच्छे हों, शनि जब तक आपकी पत्रिका में अनुकूल नहीं होंगे वो आपको पत्रिका में दुख से छुटकारा नहीं देंगे, वो आपको वो पद, वो पोजीशन, वो जीवन में सम्मान
नहीं पाने देंगे। देखिए अंतिम में मैं आपको एक बात और बताऊंगा। इसीलिए देखिए जो हमारे शरीर में चक्रास हैं, 7 चक्रा जो होते हैं, जो सबसे ऊपर चक्र होता है सहस्त्रार चक्र जो है, वो शनि के लिए ही देखिए जोड़ा गया है उसके साथ। वजह ये है, सबसे जो टॉप मोस्ट चक्रा होता है उसको क्राउन चक्रा कहते हैं, शनि के साथ इसीलिए जोड़ा गया है। हानि, लाभ, सुख, दुख, सारी चीज़ों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तब उस चक्र तक पहुंचता है जहाँ पे परमात्मा के साथ वो लीन हो जाता है, उनमें विलीन हो जाता है। ये टॉप मोस्ट चक्र है। शनि को उसके साथ इसीलिए जोड़ के देखा जाता है। शनि का इसके ऊपर यहाँ पे जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं शनि देवता। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये चक्रा है। सारे मूलाधार से लेके ऊपर तक की यात्रा, शनि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी पत्रिका में अवश्य देखना चाहिए शनि आपकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। दुख आपके जीवन से अगर नहीं खत्म हो रहे हैं, कोई ग्रह नहीं है ऐसा जो शनि की तरह है, वो दीर्घकालिक दुख हैं, वो ओल्ड एज तक के लिए दुख हैं। जब से हम जन्म लेते हैं और आखिरी समय तक अगर हमको सुख नहीं प्राप्त हो रहे हैं, कोई जातक कह सकता है कि हमारे ऊपर ये हो गया, ये जादू हो गया, वो टोना हो गया, ये ब्लैक मैजिक हो गया, ऐसा राहु हो गया, ऐसा केतु हो गया, ऐसा बृहस्पति हो गया। नहीं, शनि पत्रिका में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको दुखों से दो चार होना पड़ रहा है, अवश्य समझना पड़ेगा, अवश्य देखना पड़ेगा कहाँ गलती हुई है, कौन सी गलती हुई है। शनि आपकी पत्रिका में कौन से घर में बैठ के कहाँ वीकनेस शो कर रहे हैं, वो अवश्य आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी। तभी आप इन जीवन के दुखों को छोड़ के फिर असली सुख उठा पाएंगे, असली मायने में तभी राजा बन पाएंगे। आप ये याद रखिएगा। अंतिम में एक बात और कहूँगा, सिंह राशि जो है कही जाती है वो राजा की राशि कही जाती है, सूर्य की। जैसे हम लोग सब जानते हैं हमारी पत्रिका में सूर्य राजा को प्रतिनिधित्व करते हैं, और ठीक उससे सामने जो है कुंभ राशि पड़ती है जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो जो शनि की सत्ता है वो अलग है। देखिए जो मैंने बताया था कि पर्दे के पीछे जो एक राजा बनाने का काम करता है वो शनि काम करता है, जो उनकी कुंभ राशि है, जो मैंने बताया है, जो मैं बताने की आपको चेष्टा कर रहा हूँ। तो शनि जो है असली में राजा बनाता है, असली में सन्यासी बनाता है, असली में पॉलिटिशियन बनाता है, असली में धन देता है, असली में सुख देता है। लेकिन हमारे जीवन के दुखों को पार करने के बाद, और आपके जीवन में अगर दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जीवन में कष्ट एक के बाद एक आते रहते हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे कष्ट जिनको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे कष्ट जिनके ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं, आपका बस नहीं चल रहा है, शनि देवता अवश्य इसके पीछे हैं। अवश्य आपको अपनी जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी, और जो उचित आप कर पाएँ उसके लिए अवश्य करना पड़ेगा। शनि देवता किसी को नहीं छोड़ते हैं कि वो कोई उनसे बच नहीं पाता है, क्योंकि जब अंत में मैं अब करूँगा, मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, कि देखिए अंत में जो है वो शिवजी से भी अपना पद पाने के लिए उनकी शिवजी के साथ भी उनका युद्ध हुआ था। तो शनि देवता जो हैं उनका मेन मकसद ये रहता है, देखिए कि जातक को जो है शुद्ध करके उनका शुभ करें, उनको यात्रा उनकी जो है दुख और सुखों से ऊपर उठा दें, वो एक लेवल पे आ जाएं, वो उस चक्रा तक पहुंचने के काबिल बन जाएं। उनका यही उद्देश्य रहता है। हाँ, हम लोग ये जो जीवन जी रहे हैं इस धरती पे, तो रुपए कौड़ी, पैसे, घर परिवार, धन, नौकरी, मान सम्मान तक ही उनको सीमित रह के देखते हैं कि हमारी दुख जो हैं इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसका कारक और कोई नहीं है, शनि ही है जो असीम दुख प्रदान कर सकते हैं जातक को।
और असीम सुख भी जो है शनि के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जब तक शनि इस चीज़ में राजी नहीं होंगे, जातक को सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, वो कोई किसी भी रूप में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अवश्य समझ आएगा और जो मैं बताना चाह रहा था वो भी आप समझ पाएंगे। शनि पत्रिका में आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवश्य देखिए कौन सी राशि में कौन से घर में बैठा है। अगर आपके जीवन में दुख पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो अवश्य जो है, आपको कोई कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।